हेलो साथियों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तराखंड टीईटी के एग्जाम्स में जो पेपर 1 का एग्जाम होने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे सवाल पूछे जाएंगे और क्या क्या सब्जेक्ट हैं, इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इसी छोटी सी वीडियो में आपको मिल जानी है। देखिए यहाँ पर आपकी 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं देखिएगा जरा। पहला जो है आपका ये रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 नंबर के रहेंगे। लेकिन ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, इसमें कितना चाइल्ड डेवलपमेंट से है, कितने पेडागोजी के क्वेश्चंस रहेंगे, ये फिक्स नहीं होते। अलग अलग ईयर में अलग अलग नंबर्स देखने को मिले हैं। ठीक है, लैंग्वेज जो 1 है, इस लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 नंबर का, मतलब हर एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। जो पहली भाषा है लैंग्वेज 1 जो है भाषा 1, इसमें सिर्फ आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे चुनने के लिए। या तो आप हिंदी ले लीजिएगा फॉर्म फिल करते समय, और या तो आपकी जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश। इन दोनों में से कोई एक। लेकिन जो लैंग्वेज 2 है वहां पर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। यहां पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं हिंदी का भी, यहाँ पे इंग्लिश भी, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है संस्कृत का और या फिर उर्दू का। ठीक है, तो यहाँ 4 लैंग्वेज में से एक आप चुनेंगे लैंग्वेज 2 में। लेकिन जो लैंग्वेज 1 है भाषा 1 है, वहां हिंदी और इंग्लिश में से ही एक ऑप्शन चुनना है। दोनों भाषाओं में एक ही सब्जेक्ट नहीं ले लीजिएगा कि हिंदी इसमें भी कर लीजिए, हिंदी में इसमें भी। दोनों भाषा अलग अलग हो, हिंदी या इंग्लिश में से लैंग्वेज 1 और इन चारों में से एक लैंग्वेज 2 में। ठीक है, मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। एनवायरमेंट अर्थात पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन 30 नंबर का पूछा जाएगा। 150 क्वेश्चंस का पेपर होगा, 150 नंबर रहेंगे। लेकिन इन सभी सब्जेक्ट्स में, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, मैथमेटिक्स में जो 30 क्वेश्चंस रहेगा, जैसा सीटेट में होता है कि 15 नंबर मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन का आता है और 15 नंबर पेडागोजी का आता है, ऐसा यहाँ पर फिक्स नहीं है। पेडागोजी के क्वेश्चंस होंगे बट उनकी संख्या फिक्स नहीं है। ठीक है, तो तैयारी दोनों की करनी है आपको, जैसे अनदर स्टेट का टीईटी होता है वैसे। बाकी इस पर कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनके पेपर्स तो आपके वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। गुरुमंत्रा की इसी वाले चैनल पर आपको उसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, जिससे आपकी तैयारी और शानदार हो जाए। अब बात करते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है वो क्या है इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस एग्जाम में पास होने के लिए 60% नंबर की आवश्यकता होगी। अब चूंकि टोटल पेपर 150 नंबर का होता है, तो 150 का जो 60% होगा वो होगा 90। तो या तो आप पूरे 150 में से 90 क्वेश्चन सही कर लो तो क्वालिफाई हो, या तो 60% नंबर आ जाए तो क्वालिफाई। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं तो उसके नंबर आपसे कटेंगे नहीं। ठीक है, 90 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में है, पास हो जाते हैं, या फिर 60% कह सकते हो। इसके अलावा जो ओबीसी, दिव्यांग या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के फैमिली से हो या भूतपूर्व सैनिक हो, तो उनके लिए सिर्फ कट ऑफ रखी गई है 50%। 50% यानी कि 75 मार्क्स। अगर आप 150 में से 75 ले आते हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप क्वालिफाई हैं ये वाला पेपर। इसके साथ SC ST जितने भी कैटेगरी में SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए सिर्फ कट ऑफ रखी गई है 40%। और 40% इसका कितना होता है, 60 मार्क्स। या तो आप 60 क्वेश्चंस कर लो, सही है, पास हो जाओगे अगर वो SC ST कैटेगरी से हैं, या उसी का मतलब है 40%। ठीक है, सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि कितने नंबर पा जाए तो हम पास हो जाएंगे। इसके साथ इसकी जो वैलिडिटी है इस वाले एग्जाम की, ये रहती है आपकी आजीवन। यानी कि हर साल इसका एग्जाम होता है यूटेट का, और अगर एक बार भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके नंबर शिक्षक भर्ती में ऐड नहीं होंगे। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आप एलिजिबल हैं पूरी लाइफ में कि जब भी शिक्षक भर्ती आएगी तो आप उसके फॉर्म को फिल कर पाओगे, आप उसमें अपीयर हो पाओगे। और अधिक जानकारी के लिए 2 नंबर दिख रहे हैं, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। गुरुमंत्रा एकेडमी के इसी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और अपडेट आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे। आज की छोटी सी वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।